आज भी सूरज निकला था। आज भी परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। आज भी लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। आज भी सब कुछ वैसा ही तो था जैसा रोज होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटावा जनपद के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला लालपुरा की। मुकेश वर्मा नाम का व्यक्ति इसी मोहल्ले का रहने वाला था। 6 भाइयों में एक मुकेश अपने और भाइयों के मुकाबले सबसे अच्छे और बेहतर कंडीशन में था। परिवार में 2 खूबसूरत बेटियां थीं, एक बेटा और एक बीवी। कहीं से कोई परेशानी या दिक्कत नज़र नहीं आती थी। ज़ाहिरी तौर पर अंदर क्या था ये किसी को नहीं पता। दिल को झकझोर देने वाली घटना को जिसने देखा और सुना वो सन्न रह गया। मुकेश ने अपने पूरे परिवार का खात्मा बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया। सोमवार 11 नवंबर की पूरी रात ही दरिंदा अपने घर के अंदर अपनों के खून की होली खेलता रहा। सारी रात उसने एक साथ 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने में गुजार दी। उस परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका अपना रक्षक ही उन्हें इतनी दर्दनाक मौत देगा। दिल को झकझोर देने वाली घटना को जिसने देखा और सुना वो सन्न रह गया। मुकेश ने अपने पूरे परिवार का खात्मा बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया। पूरे परिवार को पहले उसने नशे की ओवरडोज दी, वो भी पिज्ज़ा में डालकर। नशा इतना ज़्यादा था कि 12 साल की अभीष्ट के मुंह से तो झाग तक निकल गया। उसने छटपटाहट में आखिरी बार भी अपनी माँ को कसकर पकड़ रखा था। जब सारा परिवार गहरे नशे में बेसुध पड़ा था तो फिर उसने सबका गला घोंट कर मार डाला, यानी कि जिंदगी शुरू होने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई कि इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वह बहशी सुबह उसी तरह से सामान्य होकर घर से निकलता है। 11 साढ़े 11 बजे गाड़ीपुरा में अपने एक दोस्त से रुपयों का लेन देन करता है। उसके बाद वह सारा दिन इधर से उधर घूमने के बाद रेलवे स्टेशन जाकर पटरियों पर लेट जाता है। ट्रेन के 8-10 घंटे भी गुजर जाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल सही सलामत रहता है। स्टेशन से ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद इस खूनी खेल का खुलासा होता है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मुकेश को अपने किए पर कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा। आगे उसने बताया कि उसकी छोटी बेटी को पिज्ज़ा अच्छा नहीं लगा तो उसने उठाकर फ्रिज में रख दिया था। यही कारण था कि जब उसने अपने पिता को यह सब करते देखा तो उसने पूछा भी, आप ये क्या कर रहे हैं? उसको उठता देख मुकेश ने उसका गला घोंटकर मार डाला। कभी वह कहता कि जादू टोना है, कभी वह कहता है कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा था, कभी वह कहता है कि मैं बहुत परेशान था। वह हर बार एक नया बहाना बनाता रहा। उसकी पत्नी रेखा उसकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी नीतू वर्मा से उसकी शादी 2003 में हुई थी। उससे एक बेटी भाव्या के जन्म के 9-10 महीने बाद 2005 में ब्लड कैंसर के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली रेखा वर्मा से मुकेश का विवाह हो गया। रेखा वर्मा से भी मुकेश को 2 संतानें हुई, बेटी नव्या 15 वर्ष और बेटा अभीष्ट 13 वर्ष। जीवन में ऐसा कोई गम नहीं था जिसको लेकर इतने बड़े खूनी कारनामे को अंजाम दिया जाए। मोहल्ले में जब 4-4 लाशें सड़क पर रखी गईं तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल आकर घर की उस जगह को सील कर दिया जहां लाशें पाई गईं। इटावा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने मौके पर पहुंचकर सारी स्थिति का जायजा लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली शादी पत्नी की 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है, दूसरी पत्नी है। और उनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर
स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मगध एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखोगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है, सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। अब बाकी इसकी जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। बताते हैं कि मुकेश का अपने किसी रिश्तेदारी में लगने वाली तलाकशुदा महिला से संबंध है। इसी के चलते उसने इतना संगीन जुर्म कर डाला। हमारी इंस्पायरिंग न्यूज़ की टीम जब मुकेश के घर पहुंची तो उसकी 80 वर्षीय बुजुर्ग माँ और भाइयों ने जो हाल बयान किया वो सन्न कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, जबकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं सिवा इस मकान को छोड़कर। सभी भाइयों ने अपना अपना कमाया और अपना अपना बनाया। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने इस सारे घटनाक्रम पर। हम उसी घर के अंदर हैं और जो मुकेश वर्मा, जिसका पूरा परिवार था, जो उसने अपने हाथों से अपने परिवार को ख़त्म किया, उसकी माँ के सामने और उसके भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो अच्छा माँ जी, आप ही बताइए, आप कितनी शोकाकुल हैं कि हम आपसे कुछ नहीं कह सकते ऐसे में, लेकिन जितना भी किस आपको लगता था, कभी आपको महसूस हुआ ये सारी चीज़ें? 10 साल से उससे हम इन जगह में रहते नहीं। हम बड़े लड़का वकील साहब के पास रहा, उधर गए, आज उनके पिताजी के घर में मरे, फिर हमारा छोटा बेटा हमारे को तब से बेघर से। आप ये बताएं अवधेश भाई कि आपकी फैमिली में कितने लोग? हमारी फैमिली में हम 2 लोग यहाँ पे, बाकी हमारी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है तो वो कर रही है। उससे छोटा बच्चा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है लखनऊ, उससे छोटी मेरी बेटी और बड़ा। मैं इसी घर में रहता हूँ, लेकिन हमारी पत्नी भी हमारे साथ में दुकान में, मैं शराब पे काम करता हूँ, पत्नी मेरी कपड़े पे काम करती है। तो एक दुकान मेरी राजा लक्ष्मी चंद्रा मेडिकल कॉलेज से खुशीराम अवधेश कुमार शराब करके दुकान है। तो मेरी पत्नी और मैं दोनों लोग शाम को, जब हम लोग, पत्नी मेरी बैल में आ गई थी, शाम को मैं 8:30 बजे समथिंग जब घर पे आया तो पत्नी मेरी बोली, ये देखो स्टेटस नन्नों के फोन पे आया हुआ, उसमें पूरे परिवार की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था ये सब लोग खत्म। तो वो मैंने स्टेटस वगैरह देखा तो फोन वगैरह जब लगाई, किसी को फोन वगैरह नहीं लगा। फिर इनकी यार दोस्तों वगैरह भी फोन लगाया, किसी को कुछ फोन नहीं लगा। उसके बाद में और मोहल्ले के लड़के लड़के भी और सब इकट्ठे हो गए थे जाके, तब पूरी ऐसी बातें चल रही थी। इसी दौरान मेरे छोटे भाई इकट्ठे हो गया, उसकी बहू बोली कि क्या इनको जो है कहीं जाती थी तो मछली बड़ा प्यारी रहती थी, तो इनके कमरे में मछली वाला जार रखा हुआ है, तो हमसे कह जाती थी तो मछली को दाना ना डाल दो। तो नहीं, देखो मछली बेचारे क्या हाल चाल क्या है, देखो शायद चाबी वाबी करनी हो। तो मेरे लोगों ने देखा, इन लोगों ने, हमको नहीं देखा, इन लोगों ने देखा चाबी वाबी, तो फिर नहीं चाबी वाबी भीड़ जो इकट्ठी हो गई थी, उन्हें सब में लाते आते मार मूर के वो किवाड़ा तोड़ दिया। जैसे किवाड़ा तोड़ा है तो सामने ही एकदम मैंने देखा बेड पे छोटी वाली लड़की का काफिया है, वो पड़ी हुई थी। मैंने केवल दूर से ही केवल देखा, क्योंकि हम जानते थे अब तो ये पुलिस केस हो गया होगा, तो मैंने दूर से गले में उसके नीले रंग का पन्ना मैंने देखा, तो मैंने एकदम केवल यही कहा कि नन्नो मरी डली। उसके घर का नाम नन्नो था, हमने नन्नो मरी डली। फिर हमारे दिमाग में आया और फिर हो क्या हो, तो मैं फिर हमने कहा चलो नीचे वाले कमरे में देखो चले। तो नीचे वाले कमरे में पूरी सारी भीड़ आ गई, ईंटें पत्थर हथौड़ियां, हम लोग सुनारी वाली उससे हमारी गोभी टूट गई, पड़ोस का घर टूट रहा था, इतना बड़ा घर लेट के आया, उसमें जब किवाड़ा तोड़ा, पूरा परिवार पड़ा। फिर हमने कहा ये भी कभी बड़े पड़े होंगे,
जब से पूरे परिवार को मार के था लगे ये मर गया होगा, कोई जानकारी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने देखो पुलिस को फोन किया, पुलिस भी अपने आप ही आ गई। यहाँ पे देखा तो फिर पुलिस ही के माध्यम से पता चला कि स्टेशन पर पकड़ गया। और अच्छा अम्मा जी, आप ये कभी आपको अपनी बहू के साथ में आपकी कैसे व्यवहार था? अच्छा वो बेटा हमारी जी से जान से ज्यादा प्यारी है। हमारी सब बहुएं हमें नाती पोता पंथी तक हमें इतना चाहते हैं। अम्मा इधर खाना वाला सबको अलग खाना, चलो खाओ चलो। ये लड़का निकल के गई है, अम्मा खाना खा लो तुमने, ये कर रहा है खाना पीना तो हुई वो। हमारे बच्चा हमारे सब जान से प्यारे भगवान। ये एक अनबूझ पहेली है जो परिवार भी नहीं जानता है कि किस तरह से लड़ाई नहीं कोई बहू मतलब ये एक आपके लिए बड़ा कौतूहल का विषय है कि आज ये सारी चीजें कैसे हो गई। ना बेटा हमसे हमारी बहू कबू लड़ी पाँच लोगों को खाना, मतलब बाजार में भी ये होता था कि तुम्हारे तो भंडारा बना तो ये रोटी कैसे बना तो हमने हमारी पता ही नहीं चला। हमने 6 बहुएं हैं तो पता नहीं दे गई उनने बना, वो हंस रही होते बहुएं सच्ची कहती थी हम लोग अलग अलग हो जाओ, हम बहुएं कहती थी हम अलग नहीं होते, संग में बड़ो मजा है हमारे यहाँ। आप ही बताइए, ये सुना गया कि मुकेश ने दूसरी शादी की, तो क्या इनकी पहली बीवी से भी कुछ इस टाइप की कोई पूरा परिवार उनके बाप माताजी है नासी वाले अब बराबर। अब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्वभाव की, पूरे परिवार को रहने वाली झांसी की लड़की थी। उसके ब्लड कैंसर था, हम लोगों को नहीं जानकारी थी, लेकिन जब उसकी बच्ची हुई तो वो ऑपरेशन हुई, तो ऑपरेशन के बाद कैंसर खोलते हैं ना, तो वो एकदम पता चली। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा उसका इलाज वगैरह कराया, फिर दिल्ली अपोलो वगैरह में सब किया गई। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ पे ससुराल वगैरह सब लोग आए, तो उनके झांसी वाले पिताजी थे, उसने कहा कि बेटा हम दोनों परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अब बेटी तो हमारी जा रही इकलौती है लड़की, लेकिन कहता है अब बेटा इसके डॉक्टर से अच्छी दवाई ले लो, क्योंकि 5-6 लाख रुपए जो कुछ भी एकदम खर्चा भी हो चुका था, अब हम लोग को ज्यादा रईस तो है नहीं। बोले बेटा घर ले चलो डॉक्टर से अच्छी या डॉक्टर गारंटी ले यहाँ से सही हो जाएगा भाई। और डॉक्टर ने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा महीना अपोलो से ट्राई करते हैं, यहाँ अपने वो रही तो पेन किलर वगैरह उसको बस दवाई वगैरह लेती रही। तो वो बहू इतनी कहती थी बस केवल हमें ये लगता है हम जाना तो है ही, केवल दर्द वगैरह ना हो, उसको अपने पेन किलर वगैरह। ये इनकी पहली बीवी के बारे में बता रहे हैं, तो वो ब्लड कैंसर से बहुत अच्छी। तो उसके कितने सालों बाद इनका दूसरा विवाह हुआ? वो उसकी ये मान के चलना कि उसके 9-10 महीना साल भर के रही। इनसे पहली पहला बच्चा हुआ, पैदा होने के बाद उसके फिर 9-10 महीने बाद दूसरी। अच्छा, ये शादी जो मुकेश ने अपने पसंद से की कि आप लोगों के घर की मतलब भाई साहब उनकी साली, उनके पारिवारिक भावुक लड़कियों ने पति साहब की साली रखी, तो उससे हम लोगों ने मतलब यहाँ इटावा में एक सम्मेलन हुआ था, उससे जाके लोगों ने शादी कर दी थी। क्योंकि ये हम लोगों ने ये सोचा कि अभी बच्ची की 6-7 महीने की है तो हम लोगों ने ये सोचा कि अभी बच्ची 6 महीना की है, जो भी आएगी तो बच्ची मातारी को हिल जाएगी, तो उससे शादी कर दी। तो वो रेखा ने आके उसको बड़ा अच्छे से केयर किया और पूरा अच्छे से पूरा रखा। अच्छा, ये कहते हैं ये जो उनकी बीवी जो वर्तमान में थी इन्हें भी कैंसर था? नहीं, नो कुछ बिल्कुल कहीं उसमें भी यही निकला कैंसर पहली बार पहली बार इसको ये बिल्कुल स्वस्थ। तो आप साथ में रहते थे, तो कभी आपको ये लगा नहीं कि आपस में क्या ऐसा क्या हुआ? पूजा करने गए, हम तो चले गए थे बड़े लल्ला करे,
मगर हमें और बहू ने बताओ कि अम्मा रात में जब नीलकंठ मंदिर शाम को और पूजा करने गए और हमारे पंडित जी को खिलाया जा रहा था और एक नहीं घर पे तो पंडित जी को खिला के उसने पैर छुए पंडित जी के, हमारे भी पैर छुए, अम्मा पैर छुए तो पैर छुए। फिर हम 11 दिन बैठे, फिर हम चले गए इनसे बड़े वाले बेटा के साथ, हम फिर चले गए। हृदय विदारक। अच्छा, कभी कुछ ऐसा कुछ भी कहीं से भी कुछ नहीं लगा? पति पत्नी में 2-4 महीना या साल भर में तो हो ही जाते हैं। उन्हें खाना खा रही है कोई, वो बात पे चिल्लाए तो हम नहीं बना रहे तो बना लो, तो कोई झगड़ा नहीं। ये तो होता रहता है, या तुमने भाई चिल्लाए खाए तो जो कोई झगड़ा नहीं है। नहीं, कभी कोई इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता कि आदमी इतना बड़ा कदम उठा ले? कुछ मैटर सामने आए, अभी ये सारी चीजें ये जांच के दायरे जैसे मीडिया में देखा अफेयर वाली बातें ये सुन रहे हैं कि कानपुर में एक है तो उनसे कुछ। अच्छा, ये सारी चीजें देखिए, गौर करने वाली बात ये है कि ये सारी चीजें इन्हें खुद मीडिया के माध्यम से पता पड़ रही हैं कि मुकेश का बाहर किससे क्या संबंध था, कहाँ आना था, कहाँ जाना था, ये इन्हें खुद नहीं मालूम है। लेकिन अब ये जानकारी बातें सुनने के बाद में एहसास हो रहा है कि इसने सारे फोन हम लोगों के उठाना बंद कर दिए थे। कोई फोन नहीं क्या करे, कहाँ जा रहे, कब जा रहे, क्या कर रहे, कुछ बताता भी नहीं था, है ना। और उसके साथ पत्नी वगैरह और पत्नी को भी हमें लगता है इसने ऐसा माइंड मेकअप वगैरह कर रखा हो, वो लोग भी कुछ नहीं ज्यादा जानकारी। क्योंकि आप बताइए कि हमारे घर में चच्चल लाशें पड़ी, हम लोग दुकान खोले बैठे, तो हम लोगों ने समझा कि छोटी वाली बड़ी वाली लड़की को कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो हमने उससे पूछा बेटा कब जाओगे तुम? बोले हम 8 तारीख को जाएंगे। तो हम सोचा शायद ये देखा वगैरह उसको छोड़ने चली गई होगी, ताला लगा हुआ है। उसके बाद बहू आई छोटी वाली, उसके अंदर में चले गए, तुम लोग ये एक बहुत अजीब सा यहाँ का मंजर है और मैं बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे बात नहीं कर सकती।